स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। कौन सा टॉपिक? डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। कुछ बेसिक बातें जो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से कैलकुलेशन करके, न्यूमेरिकल लगा करके सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन ऐसे डिनोट किया जाता है। देखिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो dy बाई डी एक्स और यहां पे कोई फंक्शन हो, तो ये जो नोटेशन है dy बाई डी एक्स, एक्चुअली में क्या बता रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में कोई यहां पर y फंक्शन होगा, उसको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है ना। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। उसी को हम बोलते हैं, ये कोई बट्टा नहीं है कि आप बोल दोगे कि d बटा डी एक्स या d अपॉन डी एक्स, ये नहीं है। अगर ऐसा कहीं लिखा हो dy बाई डी एक्स, तो ये एक्चुअली में क्या डिनोट करता है कि ये डिफरेंशिएशन है। अब यहां पर क्या है, कौन सा फंक्शन है, वो डिपेंड अलग करता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गया? थोड़ा सा और कुछ जो डिफरेंशिएशन का मतलब है वो हम बता दें, तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है डिफरेंशिएशन का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें किसका? डिफरेंशिएशन का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि ये स्लोप बताता है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है? मतलब dy बाई डी एक्स क्या बताता है? स्लोप बताता है। किसका? टेंजेंट का। आप स्लोप तो जानते होइएगा कि कोई कर्व से कोई लाइन पास करता है, वो लाइन टेंजेंट का था, जिस पॉइंट से उस पॉइंट पर वो कितना एंगल बना रहा है उस पॉइंट से, वही उसका क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए अच्छा, एक चीज और, कोई भी फंक्शन होना चाहिए। अगर आप किसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो कोई फंक्शन होना चाहिए, है ना। विदाउट फंक्शन, जो फंक्शन नहीं उसका हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में थोड़ा आप देख लो। ये मान लीजिए x है, ये क्या है? y है। ये कोई कर्व है, ठीक है, ऐसे देख लो आप, ये कोई क्या कर्व है, और यहां से एक टेंजेंट पास कर रहा है। ये क्या कर रहा है? टेंजेंट पास कर रहा है। अगर हम ऐसे कोई ले लें ये स्ट्रिप, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? dx, मतलब बहुत छोटा, और ये dy, और यहां से एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो टेन थीटा लिखोगे आप, टेन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स लिखोगे। मान लो ना ये कितना डिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं ये y डायरेक्शन में है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? dy, और ये बहुत छोटा डिस्टेंस कितना है? dx, और ये एंगल बना रहा है। तो अगर टेन थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये स्लोप बता रहा है। किसका? इस टेंजेंट का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है, किसका? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर कहीं भी dy बाई डी एक्स लिखा हो, यहाँ पे कुछ हो, तो समझना क्या, उसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का यही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिठा दो इसको। चलो, कुछ हम स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, तभी आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर x का पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, x का पावर n। अब यहां पर याद रखिएगा, यहां पर x है ना, इसका मतलब इस फंक्शन, कोई फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो ये इस टाइप का अगर हो अलजेब्रिक फंक्शन, तो हमको क्या करना है? ये पावर क्या है? n, तो n गुना कर दो, और ये x लिख दो, और एक पावर इसमें से घटा दो। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया किसका? x के पावर n हो, तब हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ में आया? चलिए, अब दूसरा देख लो जो रिजल्ट। अगर मान लो ऐसा दिया हो, क्या, 1 बाई एक्स का पावर n हो, 1 बाई एक्स का पावर n हो, और तब हमको डिफरेंशिएशन करना हो, तो क्या करेंगे? देख लो, इसको कैसे लिख सकते हैं? x के पावर माइनस n लिख सकते हैं। अब यही वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या, माइनस n
और x के पावर माइनस n और एक और घटा दो, ये हो जाएगा। इसको क्या करोगे, डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखना, 1/x के पावर n प्लस 1 और यहाँ पे माइनस n। ये क्या डिफरेंशिएशन है 1/x के पावर n का। क्या करोगे, ये वाला पावर डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देना माइनस से और एक पावर इसमें जोड़ देना, तो यही क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट। मतलब इसको अगर याद रखने का तरीका हो तो कैसे करेंगे, dy/dx 1x के पावर n और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस n और x के पावर n प्लस 1, यही याद रखना है। ऐसे एग्जांपल के लिए देख लो, अगर बोल दिया जाए क्या dy/dx निकालना है किसका, x के पावर 5 का, तो क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या, पहले पावर मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर इसमें से घटा दो, तो क्या हो जाएगा 5 × x के पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर ऐसा लिखा हो 1/x², इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या करना, -2 डायरेक्ट लिख देना और x के पावर में 1 बढ़ा देना, तो क्या हो जाएगा -2 x के पावर 3। आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल हम करा देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2। अगर थर्ड नंबर लोगे, ऐसे मान लो x का पावर यहाँ पर क्या है, मान लो 50, 1/x का पावर 50, तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो -50 इधर लिख दो और x के पावर में 1 जोड़ के लिख दो 51, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, इसी टाइप से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, कब, जब डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको मिटा दूं, चलिए नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, √x का, किसका डिफरेंशिएशन करना है, √x का करना है, तो इसका डायरेक्ट आप याद रख लेना, क्या 2√x होता है। इसको भी प्रूफ हम कर सकते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x के पावर में इसको कंफर्म कर लेना, लिख लेना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, रूट को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब देखो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला लगा देंगे, क्या आ जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर इसमें से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा। देख लो 1/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x के पावर -1/2 और ये जो नीचे आएगा तो क्या लिखाएगा, देखो सेम है। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये सब कितना नंबर हो गया, 3 नंबर। 4 नंबर देख लो, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही आ जाएगा। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे e⁻x का, तो ये क्या आ जाएगा, e⁻x ही आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। चलिए एक और है, देख लीजिए। अगर मान लीजिए a⁻x है, अब देखो यहाँ पे क्या है, e⁻x है, e⁻x का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर क्या है, a का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। a का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 10, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, e है तो डायरेक्ट होगा, लेकिन ये होगा तो डायरेक्ट नहीं होगा। इसको आप डायरेक्ट याद करने का तरीका देखो, क्या करना, a⁻x लिख देना, जो है वही लिख देना और log में a लगा देना, जो है वही लिख दो और log लेकर के a लिख दो। इसको प्रूफ करा के बता देते हैं कि कैसे आता है ना। इसको तो मिटा दो, चलो बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। देखिए प्रूफ में क्या करोगे आप, a⁻x है तो इसको क्या मान लो, y बराबर a के पावर में x मान लो। लेट y बराबर क्या मान लो, a के पावर में x मान लो। अब क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में log ले लो। log क्या करोगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स। log लोगे तो क्या आ जाएगा, log y और यहां पर हो जाएगा log a के पावर में x। अब एक प्रॉपर्टी होता होगा, मतलब होता है,
log a के पावर m हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पता है ना। चलो तो x हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या है, log y है ना। अब बताओ अगर इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, अभी हम एक चीज और लिखाने वाला थे लेकिन चलो लिखा देते हैं। अगर log का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या log का डिफरेंशिएशन करोगे, इस सब का बेस e है ना, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाता है। log का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाता है। ठीक है, वही वाला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे 1/y और y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, अभी बताएंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। क्या कर लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx/dx का, ये 1 हो जाएगा। कैसे, जब पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे ये वाला तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पावर तो क्या है 1 है, और 1 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक और घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1। जैसे देख लो, इसको करके बताते हैं, यहीं पे कर देते हैं। देखो x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x और इसमें पावर एक और घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो log a, और ये क्या हो जाएगा किसी चीज का पावर 0, मतलब यहाँ x का रियल नंबर है, इसका पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से हमको dy/dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा है log a बचा है, log a बचा है। अब बताओ y का वैल्यू क्या है a टू द पावर x, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे a के पावर में x log a। ये प्रूफ है। अब डायरेक्ट याद रखोगे, क्या करना है, अगर डिफरेंशिएशन a टू द पावर x से करना है तो a टू द पावर x log a ले लेना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा लिखा हो क्या, इसका डिफरेंशिएशन करो dy/dx 10 टू द पावर x, तो क्या करोगे डायरेक्ट वही लिखना और log 10 कर देना, आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है, कर लोगे। चलो इसको मिटा दूं। ये सब नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जो आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि जो भी नंबर रहा हो 7 8 जो भी है, हम स्टार लगा के लिख देते हैं। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, है ना। उसी तरह cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा -sin x आ जाएगा, है ना। उसी तरह अगर आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा sec² x आ जाएगा, है ना। उसी तरह अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका cot x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा -cosec² x आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह और भी है क्या, अगर आप sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा sec x × tan x, है ना। कितना हुआ 5, एक और होगा cosec, हाँ अगर आप cosec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा cosec x का हो जाएगा तो -cosec x × cot x, cosec x × cot x, यही है जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई डाउट तो नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना। ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जहां पे ऐसा लिखा रहता है डिफरेंशिएशन समझना है, ये याद कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है ना, कर लोगे। उसी तरह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ये याद ही रखना है। ये याद रखने का मतलब है ये आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यूज होगा, है ना। इसलिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम आपको नोट करवा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है, किसका साइन इनवर्स x का, तो ये क्या हो जाता है 1/1 - x², है ना।
उसी तरह अगर cos x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, cos इनवर्स x का, तो माइनस यहाँ पर लगा दो। cos x का करोगे तो क्या करना, माइनस लगा दो। किसमें, इसी वाले में माइनस लगा दोगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर आप लिखना चाहो किसका, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, किसका, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको क्या करना है, cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखना है, cot इनवर्स x का, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देना। ये सब 4 रिजल्ट है। एक और है, टोटल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है ना। तो 6 होता है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। देखो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो साइन इनवर्स का है वही से माइनस लगा दो। अब जो टेन इनवर्स का उसमें क्या कर दो, माइनस लगा दो, तो कॉट इनवर्स हो जाता है। उसी तरह देख लो एक और है, कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन या सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर लो, तो क्या हो जाता है, 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला होता है किसका, सेक इनवर्स का। अगर यही कॉस इनवर्स का लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाता है, ठीक है। और x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अगर आप इधर भी लिख लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये 6 रिजल्ट है इसका इनवर्स का और 6 इसका है। अगर ये आप याद रखोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट, मिटा दूं, मिटा दूं, चलो। ये सब आपको याद होना चाहिए ना, बहुत जरूरी है। जब डिफरेंशिएशन आप सीख रहे हो तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ज्यादा आपको यूज होगा, ठीक है। तो चलिए एक और है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। अब कुछ डिफरेंशिएशन में थ्योरम है, डिफरेंशिएशन थ्योरम। ये भी आप प्रोसेस है, मतलब आप मान लीजिए कि आप जो भी फॉर्मूला आपको याद हो गया है ना, उसको डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, है ना। कुछ थ्योरम है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए पहला देख लीजिए, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कोई f(x) बराबर c है। c का मतलब क्या है, ये x का फंक्शन नहीं है, है ना, क्योंकि कांस्टेंट कोई नंबर दिया होगा, कोई डिजिट है, कुछ भी है। तो जब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि dy/dx किसका करना है, 5 का करना है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका भी तरीका है, जैसे देख लो, अगर हम इसको प्रूफ करने का तरीका सीखे तो देखो कैसे हो जाएगा। 5 लिखा हुआ तो x का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है। x का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 बाहर निकाल लेते हैं, dy/dx करेंगे। अब बताओ हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x के पावर 0 का 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1। अब बताओ 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला थ्योरम हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब एक है चेन रूल। क्या है, चेन रूल है। चेन रूल का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि y जो है u का फंक्शन है, y क्या है, u का फंक्शन है, और u जो है x का फंक्शन है, मतलब मान लेते हैं hx। y जो है u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देख लीजिए। अगर हमको जैसे इसको डिफरेंशिएशन हमको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है।
क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो अब क्या करोगे, पहले y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। किस y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, u के रेस्पेक्ट में, है ना। और u को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, dx के रेस्पेक्ट में करोगे। देखो y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो और u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर काट देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर देखें हम, एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t, है ना, और t का वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस 2, है ना। अब देखो y किसका फंक्शन है, t का, है ना। या तो आप ये करो, t का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो भी x का फंक्शन बन जाएगा, तो डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करना चाहते हो तो कर लो। क्या करोगे आप, चेन रूल लगा दो। क्या करोगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहीं से निकाल लो। अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी गुना इसको क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन निकाल लो। जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, क्या हो जाएगा, अभी पावर लगाओ, 4t, है ना, प्लस 3। अब देखो यहां से हमको निकालना क्या, एक और है यहाँ से dt बाई डी एक्स, यहां से तो क्या हो जाएगा 3 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 4t प्लस 3 इंटू ये क्या आ गया 3 आ गया, और यही आंसर हो गया। जो भी गुना करके लिखोगे। कोई डाउट है, ये कर लोगे। पहला क्या, ये थ्योरम है कांस्टेंट फंक्शन का और ये चेन रूल का, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो। अब थर्ड में देखो, अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें क्या है, k से मल्टीप्लाई है, क्या है, कोई फंक्शन है y बराबर k एफ एक्स है ना। तो इसमें क्या करना कि अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स और यहाँ पर k एफ एक्स लिखेंगे। तो थ्योरम होता है क्या, आप k को कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लो। क्या कर लोगे, डिफरेंशिएशन से बाहर कर लोगे और फिर आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। ये थ्योरम है। जैसे मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो y बराबर दिया हुआ है क्या, 3 sin x, क्या दिया हुआ है 3 sin x। अब बोला जा रहा है क्या, dy बाई डी एक्स निकालो। तो अब क्या करोगे बताओ, अब यहां पर लिखोगे क्या, dy बाई डी एक्स और y का वैल्यू क्या है 3 sin x है। अब 3 को क्या कर लो, बाहर निकाल लो और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, किसका, sin x का। तो क्या हो जाएगा 3 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अभी न्यूमेरिकल अभी फॉर्मूला पर है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अब है फोर्थ नंबर का समेशन मतलब सम एंड सब्सट्रैक्शन रूल। अगर मान लो कोई फंक्शन में दो फंक्शन जुड़ा हुआ हो तब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि y बराबर दिया हुआ है क्या, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। दो फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो अगर इसका निकाला जाए डिफरेंशिएशन क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या कीजिएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, है ना। अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर क्या लिख देना है एफ एक्स, अब प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर जी एक्स। अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर देना है। कब, जब सम और सब्सट्रैक्ट हो तब। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर y बराबर दिया हुआ है sin x प्लस cos x और बोला जा रहा है क्या करो,
डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो क्या करोगे, आप डी वाई बाई डी एक्स लिखो और साइन एक्स और यहाँ पर क्या कर दो कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अलग अलग कर दें, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशियल साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है, कर लोगे। चलो मिटा देते हैं इसको। ये सब रूल्स आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अभी ये तो अभी थ्योरी पर है ना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा, सब रूल हम एक ही साथ अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला रूल है। अगला रूल क्या, देखिए, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ किसमें y बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हो, क्या दिया हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हो, है ना, तब हम क्या करेंगे। देखिए, अगर ऐसा कोई फंक्शन हो मल्टीप्लाई में दिया हो तो आपको क्या करना है, इसको हम u इंटू वी बोलते हैं या एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो क्या करना, अगर हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करना, इसका डिफरेंशिएशन करना हो मल्टीप्लिकेशन का। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हो तब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को इधर रख लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं, और दूसरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे, अभी जिसको छोड़े हैं ना उसको डिफरेंशिएशन करें, जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं उसको बाहर हम निकाल लेंगे। यही थ्योरम कहता है जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो और डिफरेंशिएशन करना हो। तो जैसे एग्जांपल में देख लो, अगर y बराबर दिया हुआ x साइन x और बोला जा रहा है क्या, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करना, देखो dy बाई डी एक्स लिखो। अब क्या ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या है, x है और साइन x है, तो इसको एक फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो। अब क्या करेंगे, x को छोड़ दिए तो किसका डिफरेंशिएशन लिख दिए, साइन x का, प्लस अब देखो साइन एक्स को बाहर निकाल लो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका कर लो डी वाई बाई डी एक्स का। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस ये लिख दे साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन बताए हैं क्या होता है, 1 होता है। यही आंसर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना, कर लोगे। चलो एक अगला थ्योरम है, u इंटू वी का। अगर y बराबर दिया हुआ क्या, एफ एक्स बाई जी एक्स, क्या दिया हुआ, y बराबर एफ एक्स बाई जी एक्स, तब हम क्या करेंगे, इस वाले में आपको करना क्या है कि इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस वाले में क्या करना कि dy बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स ये लिख लेना। देखो क्या करना, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देना, जो भी दिया रहा है नीचे वाले फंक्शन क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। जिसको स्क्वायर किए उसको छोड़ दो और जो ऊपर है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, और माइनस, अब क्या करना, माइनस किसका, माइनस, अब जिसको छोड़े उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, और जिसको डिफरेंशिएशन किए हो उसको छोड़ दो। यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये नोट कर लिए। चलो अब इसमें एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लो, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना क्या, y बराबर दिया हुआ x बाई साइन एक्स, है ना। अब बताओ ये एफ एक्स बाई जी एक्स है, देखो एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या, अगर डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स और x बाई साइन एक्स, क्या करना, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो और इसका क्या कर दो, यहां पर छोड़ दो, और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, डी वाई बाई डी एक्स का, और माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको क्या कर दो, छोड़ दो, और आप किसका डिफरेंशिएशन कर देना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, माइनस इसका तो 1 हो गया, यहाँ पर x और इसका
cos x और नीचे डिवाइड कर दो क्या sin x का होल स्क्वायर। यही क्या है आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है? पहले इसको नोट कर लो।